का उनके लाइसेंस के ऊपर जो कार्रवाई है वो किया जाएगी। यदि 30 दिन में लाइसेंस नहीं दिया जाता है किसी और विभाग के माध्यम से, तो फिर उद्योग विभाग के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी ने ये निर्णय लिया है कि हर एक लाइसेंस 31वें दिन पर ऑटो अप्रूव कर दिया जाएगा। तो नमस्कार, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। मैं मनीष आपके साथ। हमारी मौजूदगी अभी बीजेपी कार्यालय में है और आज सहयोग कार्यक्रम रखा गया था, जिस सहयोग कार्यक्रम में बिहार सरकार के मंत्री श्रेयसी सिंह उपस्थित हुए थे और उनको 2 मंत्रालय दिया गया है, एक उद्योग मंत्रालय और एक खेल मंत्रालय। उन्होंने जब यहाँ पे आए तो जो जनता थे उनको समस्या था, उनको समस्याओं को सुलझाने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि हमें 2 विभाग मिला है, ये 2 विभागों से जो जनता आए थे उन्हें हमें सुलझाने का प्रयास किया। बाकी और दूसरे विभाग से अगर आते हैं तो उन अधिकारियों से हम बात करते हैं, उनके समस्या को सुलझाने का प्रयास करते हैं। और उन्होंने यह भी कहते हुए नज़र आए कि उद्योग लगाने के लिए जो लाइसेंस मिलते हैं, अगर वो अप्लाई करते हैं और वो कई दूसरे विभागों से रिलेटेड रहते हैं, तो अगर वो विभाग में काम सही से नहीं होता है तो 30 दिन के बाद 31वें दिन ऑटोमेटिक लाइसेंस अप्रूवल हो जाता है सीएम आवास से। और क्या कुछ कहते हुए नज़र आ रहे हैं, सुनिए पहले उनके बयानों को। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ईमानदारी और सेवा भाव के साथ अपने हर एक मंत्री को एक कार्यकर्ता के रूप में जनहित के कार्य के लिए, जन समस्याओं के निदान के लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में प्रत्येक दिन 11 से 1 बजे इस सहयोग का कार्यक्रम होता है। और इसमें जो भी समस्या आती है उनका हम लोग प्रयास करते हैं कि उनका मदद करें और उस समस्या का हल निकालने का प्रयास करते हैं। अनेकों समस्या होती है। हम खेल और उद्योग के मंत्री हैं, तो निश्चित रूप से जब हम बैठते हैं तो खेल से संबंधित, खिलाड़ियों से संबंधित या उद्योग लगाने, औद्योगिक क्षेत्रों के विकास से संबंधित विषय आते हैं। कई मामले, कहीं जल नल की कुछ त्रुटि करनी होती है या राजस्व एवं भूमि सुधार के ऊपर मामले होते हैं, तो वो सब काम भी यहाँ से किया जाता है। देखिए, जो सिंगल विंडो एंट्री सिस्टम जो बिहार के लिए एक सच्चाई तो है, लेकिन क्या होता था, क्योंकि उद्योग में जो लाइसेंस मिलता है वो अनेकों डिपार्टमेंट के इंटीग्रेशन, यानी कि अलग अलग डिपार्टमेंट के कोऑर्डिनेशन के माध्यम से लाइसेंस मिलता है, तो कई बार उद्योग विभाग अपना 30 दिन में काम नहीं कर पाता था। अब उस 30 दिन को हकीकत में बदलने के लिए, सच्चाई में बदलने के लिए हम लोगों ने ये निर्णय लिया है कि जो भी अब लाइसेंस अप्लाई करेंगे उनको 30 दिन के अंदर हर एक विभाग से उनके लाइसेंस के ऊपर जो कार्रवाई है वो किया जाएगी। यदि 30 दिन में लाइसेंस नहीं दिया जाता है किसी और विभाग के माध्यम से, तो फिर उद्योग विभाग के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी ने ये निर्णय लिया है कि हर एक लाइसेंस 31वें दिन पर ऑटो अप्रूव कर दिया जाएगा। तो निश्चित रूप से जो उद्यमी है, जो अपना उद्योग लगाना चाहते हैं, ऐसे जो लोग हैं जिनको लाइसेंस के वजह से डिले होता था, वो लाइसेंस के डिले को हम लोगों ने 30 दिन के समय सीमा में पूर्णतः बांध दिया है। और निश्चित रूप से एक बहुत सक्रिय संदेश सभी उद्यमियों के बीच इस माध्यम गया है। सम्राट चौधरी को तेजस्वी यादव ने उठा छापा, क्या कहेंगे? केंद्र से हैंडलिंग होते हुए मुझे लगता है कि इस तरह की अभद्र टिप्पणी, और ख़ास तौर से तेजस्वी यादव जैसे व्यक्ति से किसी के ऊपर, और ख़ास तौर से अपने मुख्यमंत्री जी के ऊपर करना निंदनीय है। और लेकिन इन संस्कारों की अपेक्षा और उम्मीद हम उनसे नहीं रख सकते, ये भी सच है। तो मैं इस पे कोई भी टिप्पणी करना उचित नहीं समझूंगी। नो कमेंट। तो जी हाँ, आपने सुना, उन्होंने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि लाइसेंस 31वें दिन ऑटोमेटिक सीएमओ से अप्रूवल हो जाते हैं उद्योग लगाने को लेकर के। और उनसे जब सवाल किया कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव सम्राट चौधरी को लेकर के कह रहे हैं कि वो अनपढ़ मुख्यमंत्री हैं, रबर स्टैंप मुख्यमंत्री हैं, तो इसको लेकर के भी उन्होंने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से और क्या ही उम्मीद किया जा सकता है। और रिश्वत मामलों को लेकर के जब उनसे सवाल किया गया तो इस सवाल से बचते हुए नज़र आ रहे हैं। बाकी आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। देखते रहें एक न्यूज़ 24। धन्यवाद।